हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? मेरी आवाज आ रही है सबको? सर यस सर। यस सर। यस सर। थोड़ा सा व्यस्तता है जीवन में आज, कि बाबा मेरे हॉस्पिटल में हैं, उस वजह से थोड़ा लेट हो गया। चलो, एनी हाउ, कैसे हो? क्या चल रहा है सबका? एक किस्सा सुनाता हूँ। तुझे याद है ये कल क्या हुआ था ग्रुप पे? दाजी। यस सर, सुबह पढ़ा मैंने, ऊपर ऊपर से याद है। हाँ, तो हुआ ये था, मैं आई टेल यू, सब लोगों को बता देता हूँ। भाई भाई और बहनों, हुआ ये है कि एक बच्चा था सुमित पासवान करके। एक बच्चे का मुझे कल कॉल आता है कि एंड ही वाज ट्राइंग टू फेक इट कि ही हैज क्लियर्ड स्क्रीनिंग, स्टेज 1 क्लियर हो गया है, स्क्रीनिंग हो गया है वो, और उसका बहुत अच्छा जा रहा है सब कुछ। और वो हर दिन मुझे मैसेज करके बता रहा था, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था कि ये लड़का स्क्रीनिंग हो गया है। ही वाज एक्चुअली फेकिंग इट। वो स्क्रीन आउट होके आए थे भाई साहब। वो पहले जॉब करते थे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। और तो ये होता है जब आप रिजेक्शंस नहीं ले पाते लाइफ में ना, व्हेन यू आर एक्चुअली लूजर बट यू डोंट नो हाउ टू टेक रिजेक्शंस, है ना? स्क्रीन आउट हुआ। कल एक बच्चे का कॉल आया, ही वाज आल्सो इन द सेम बोर्ड, 19 में था उसका भी और उसका भी सेम। उसने बोला कि सर 6 बच्चे रिकमेंड हुए हैं, मेरी कॉन्फ्रेंस 1 घंटे चली। मैंने कहा यार 11 SSB तो मैंने भी दिए हैं, मेरे तो आज तक नहीं चली 1 घंटे। हाँ, 20 मिनट तो जरूर चली थी। मेरे मेरे तो इतने सारे ऑफिसर्स के मैं इंटरव्यू लेता हूँ, इतने सारे बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, इतने सारे स्टूडेंट्स मेरे सर्विंग है या फिर अकेडमीज में हैं, किसी के साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ। ये कौन सा विरला आदमी पैदा हो गया? पर मैंने कहा चलो ठीक है, जो भी ये बोल रहा है तो लेट्स बिलीव इन हिज वर्ड्स। शाम को एक बच्चे का मुझे कॉल आता है कि सर मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, मेरे को रुद्र सर के पास जाना है, अगले वाले बैच में मैं, मेरा नेवी का है अभी SSB, मेरे को रुद्र सर के पास भेज दो, मैं आई एम विलिंग टू प्रिपेयर। तो उससे बातचीत हुई, उसने कहा कि सर हमारे पूरे बैच में से 2 बच्चे ही रिकमेंड हुए हैं, जिसमें से कि एक ऑलरेडी रिकमेंडेड था कोस्ट गार्ड में और एक और था जो रिपीटर ही था। तो इस किस्से से मैंने ये सीखा कि अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी ये छल कपट वाली भावना है कि तुमको लगता है कि तुम अपने टीचर का बना दोगे या अपने किसी सीनियर का बना दोगे, तो तुम धोखे में हो। सूनर और लेटर दैट पर्सन विल फिगर आउट, और उसको पता लग जाएगा तुम कितने बड़े, मैं वर्ड नहीं बोलना चाहता, कितने बड़े तुम हो। ठीक है, दिस सेशन इज गेटिंग रिकॉर्डेड, कैमरा इसको ऑफ रखना है ऑफ रख लो, दिस विल गो ऑन यूट्यूब। ठीक है, बट ये नो वॉइस कैन बी हेयर, तो भाई तुम रीजॉइन कर सकते हो। ये उसी के साथ होता है जिसका इंटरनेट एरर है। माई इंटरनेट इज टोटली वर्किंग फाइन। तो SSB में ना, सबसे पहली बात तो तुम यार जिस एंट्री की तैयारी कर रहे हो, थोड़ा सा तुम्हें उसका मतलब इज्जत तो करना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी ना है कि तुम मुंह उठा के जाओगे और सेलेक्ट हो जाओगे, है ना? यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू बी वर्दी ऑफ द यूनिफॉर्म, यू हैव टू बी एट दैट लेवल दैट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड इन द आर्म फोर्सेस। और सिलेक्शन सिस्टम कुछ इस तरीके से डिजाइंड है कि कुछ भी कर लो तुम उसको ना, वो बेवकूफ़ ही नहीं बना सकते, उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मेरे इतने सारे ऑफिसर्स आते हैं मेरे साथ, लॉट मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स आर सर्विंग ऑल्सो। तो जो बच्चे मेरे सेलेक्ट हुए हैं जो अभी सर्विंग है, जो SSB में रिकमेंड होके गए, उनके अंदर एक चीज़ बहुत कॉमन थी, थे वो डैम सीरियस, बहुत सीरियस थे वो लोग। वो एग्जाम में भी फेल हुए बच्चे, SSB में भी फेल हुए। हालांकि 1-2 बार में नहीं हुए, बहुत सारे रिपीटर्स भी थे। फ्रेशर तो हार्डली ही कोई था, एक ही बच्चा था जो, वो भी नहीं थी एक्चुअली, लड़की थी वो भी नहीं थी, वो भी सेकंड टाइम में हुई थी। तो सबसे पहली चीज जो अपने अंदर डाल सकते हो ना, बीइंग अ डिफेंस एस्पिरेंट, बीइंग एन समवन हु इज गोइंग फॉर SSB, दैट इज इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। अगर ये चीज है तो तुम अपना बचाव करोगे, हमेशा अपने आप बच जाओगे। अगर झूठ बोला तो सूनर और लेटर यू विल गेट कॉट। अब उस लड़के ने ऐसी हरकत करके क्या किया? ही हैज लॉस्ट माई फेथ, माई सपोर्ट। जीवन में कभी नहीं हेल्प करने वाला मैं ऐसे बच्चों की तो। ठीक है, और आगे भी वो कभी सेलेक्ट नहीं होगा, द काइंड ऑफ एटीट्यूड दैट ही वाज शोइंग। तो ये चीज है, फौज बहुत रॉ है, ऑर्गेनाइजेशन इनसाइड द आर्मी, और वट एवर यू से, लाइफ इज वेरी रॉ। समवन हु हैज सम एनसीसी का एक्सपोजर, उसको पता होगा उस बच्चे को कि एनसीसी की लाइफ में थोड़ा सा तुम्हें एक झलक मिल जाता है। हिमानी कैन रिलेट, हिमानी वाज इन एनसीसी, कि किस लेवल पे एक्सट्रीमिज्म पे ट्रेनिंग जा सकती है। आई हैव सीन पीपल रनिंग अवे फ्रॉम द अकेडमीज, मैंने लड़के लड़कियों को अकेडमी से भागते हुए छोड़ते हुए देखा है कोर्सेज में। NDA के AIR 1 वाले बच्चों को मैंने NDA छोड़ते हुए देखा है। तो फिर तुम किस खेत की मूली हो? ठीक है,
तो अगर तैयारी कर रहे हो, इफ यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी इंटरव्यूज, तो प्लीज प्रिपेयर इन अ सिंसियर मैनर। क्योंकि सिलेक्शन सिस्टम को तुम सोच रहे हो कि ब्रीच कर दूंगा, पागल बना दूंगा, तो बहुत मुश्किल है भैया, फिर तो ना हो पाएगा तुम्हारा। हो सकता है तुम्हें थोड़ा समय लग जाए, तुम्हें एक दो अटेम्प्ट ज्यादा लग जाए, बट होगा जरूर तुम्हारा, अगर तुम लगे रहोगे तो, और इंटीग्रिटी के साथ, ईमानदारी के साथ लगे रहोगे तो देन यू विल गेट सेलेक्टेड फॉर श्योर। पर ये जो हरकतें हैं ना, जैसे क्या कहते हैं, झूठ बोलना, फेक करना चीजों को, यू विल गेट कॉट। 10 मिनट की कन्वर्सेशन में कोई भी पकड़ लेगा। और अगर उसको बना भी दोगे ना, तो फिर अंदर जाके भी तुम सफर करोगे, और कुछ समय के बाद तुम्हें छोड़ना पड़ेगा वो ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज हाउ इट इज। चलो आज का सेशन पे आते हैं, लेट्स गेट बैक टू वर्क। हम लोग के पास अभी 15 मिनट है मैक्सिमम। और जैसा कि हमारी प्रथा है, हम लोग एक ग्रुप यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेशन में व्हाट आई डू, ये यूट्यूब पे जाता है लेक्चर, और हम लोग जो ग्रुप डिस्कशन बच्चों कर रहे हैं, लगभग 20 से ज़्यादा मैंने ग्रुप डिस्कशन जो है कर लिए हैं, है ना। आई हैव कंडक्टेड मोर देन आई थिंक 25 के अराउंड समथिंग जीडीज वी हैव कंडक्टेड, और उससे काफ़ी बच्चों को हेल्प भी हुई है। तो आज का जो टॉपिक है, आई वुड लाइक टू गिव यू अ टॉपिक फॉर बेसिकली टुडे जीडी, और वो टॉपिक मैं दे रहा हूँ तुम्हें कि क्या टॉपिक दूँ। ऐसा टॉपिक दूंगा जो कि करंट अफेयर्स का है, तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा, है ना। आपके आने से पहले हमने वैसे डिसाइड किया था, मतलब रिगार्डिंग चाबार कोड, इंडिया डील भी दे रहा है। हाँ, चाबार पोर्ट वाला जो डील हुआ है, मैंने आई थिंक तुम लोगों को शायद लिंक भी भेजा था उसका, आई बस। यस। चाबार पोर्ट वाला आज रहने देते हैं, वी विल टेक इट टुमारो। आज एक ऐसा टॉपिक दूंगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ बच्चे नए हैं, उनका थोड़ा सा झाका खुलेगा, दे विल बी एबल टू पुट अप सम इन्फो। ऐसा टॉपिक देता हूँ जो कि यार आसान है बोलने में, और तुम लोगों के पास, सबके पास वो इन्फॉर्मेशन है। तो टॉपिक ऑफ टुडेज जीडी बच्चों इज एआई। एआई का मतलब समझते हो? एआई इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। एवरी वन ऑफ यू इज एक्चुअली यूजिंग इट ऑन अ डेली बेसिस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ boon or a curse for the professionals? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ boon और अ कर्स, क्या अच्छी चीज है या बुरी चीज है? लोग बोला एआई आया जॉब खा जाएगा लोगों की, एआई। तुम्हें क्या लगता है? व्हाट इज योर टेक ऑन इट? इज इट अ boon और अ कर्स फॉर प्रोफेशनल्स वर्किंग इन आईटी इंडस्ट्री? वर्किंग इन Yeah, आईटी इंडस्ट्री। एक बार मैं इसको लिख देता हूँ, चैट में डाल रहा हूँ, तो इसको देख लेना। फॉर एंड अगेंस्ट में बोल सकते हो, सपोर्ट में बोल सकते हो, अगेंस्ट में बोल सकते हो। वी गॉट अराउंड 15 मिनट्स टू डू सो। आई विल बी स्टार्टिंग विद 1 और 2 लाइन्स, देन उसके बाद कोई भी एक बच्चा पिक कर लेगा। हाँ पे 8 लोग हैं, मेरे को मिला के 9 है। तो आपके चैट में टॉपिक आ गया है, देख लो और कर दो स्टार्ट। yeah. यस। So, hello everyone. बिफोर आई स्टार्ट, किसी के मन में कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई कुछ बोल रहा था बीच में, यस। रविराज कुछ बोलना है? पवन, यू वांट टू से समथिंग? No, sir, no. चलो ठीक है गाइस, so let's start. Friends, today's topic of the group discussion is artificial intelligence is a boon or a curse for the professionals working in IT industry. So my take Yeah, on this would be by giving you an example. We all of us know Sam Altman, who is the founder of ChatGPT. ChatGPT is basically run down by the organization that is being run by Sam Altman, and he was recently in India, and he was into a college where he was saying कि AI cannot replace humans any point of time, but it is only going to help humans whosoever is involved in IT industry. So what does the AI do? It is clearly visible in the topic name only ki artificial intelligence. It is artificial. It can never replace human mind because it is artificial. We know something that is authentic. We know something that is artificial. Artificial thing cannot replace the something that is totally organic. AI cannot create ideas, generate ideas, or discuss like humans. So my take on this would be yes, it is not going to be a curse. It is going to be a supportive element in the lives of people who are working in IT industry by reducing the time they are investing in developing something. Let us suppose they want to write some code. So AI will be helping them in reducing the time frame.
that is actually gone down into writing that big code. So yes, it is my take on this. Yeah, so hello everyone. My name is Pawan, and according to me, artificial intelligence in the today world is a boon to IT sector because I also work as a IT engineer, and also tools like ChatGPT are revolutionizing the modern day of tech industries. Like if you want to write any code, you just need to put a heading of the that code, and you will get the complete code from the ChatGPT. And also like many mathematical formulas and all you can get from the chat gpt like tools, and these are also integrated with the microsoft tools like excel or word presentation. Everything you can do from with the help of chat gpt. It can reduce the time consumed earlier was 8 hours. It can reduce up to 1 hour of the work, and that's why the reason companies like MNCs companies are not allowing to their employees till today in the today world also, where we are discussing lot more about chat GPTs and AI tools. Then also they are not allowing because they know that the employee can do a job of 8 hour in a 1 hour. So but later on they will start to assume them, and they will allow their associate to work with the help of AI tools. Hello everyone, my name is Himani Purohit. According to me, AI is created by humans, so I feel AI cannot replace human. Like human generates ideas, and AI will help us in industries like to reduce costs, reduce workloads. So I feel AI is helping humans. So thank you. So hello everyone. Yes, In I my would like to opinion, add I one point think with that. hello everyone. In my opinion, I think AI is going to be a curse for the human, and I do believe that it's going to replace the human. Because if we take the example of human itself, the ideas that we generate, it is also based on the input that we have received from our fathers or the people around us. And same is in the case of AI. It is also going to generate different ideas from the data that it is going to receive from throughout the world. And that is how it's going to replace the human. As far as IT professionals are concerned, I think it's going to take a lot of jobs out there because it can manipulate the data as well as coding easily as compared to normal human being out there. And industries, they are going to save lot of money uh, out there because of artificial intelligence, and that's how it's going to replace human as well in the future. Yeah, so it cannot Okay. replace the human because it is already created by humans, and no, none of the machine in the today world or in the upcoming 50 years cannot replace human. The day when it will replace, then I think the world will be destroyed. Yes, I So agree with you, Pawan's point. As I would also like to add one point here that as the certain practices which are used in the jobs in the industry, such as HR practices or any other human resource practices, so it requires a human to perform. So totally, we could not say that AI can be utilized in 100%, but with the help of AI, we can able to uh, get the proper skill, which is matchable to the person required for the job, and it becomes easy for the HR professionals to get separated on the get selected the people on the basis of their skills on the basis of AI. So this positive on the basis of this positive work, AI can be used. Also, uh, also it can be used. Means government is also focusing more on AI as well. That it has to be imparted in the countries because we have to change with the time as compared to the technology as transfers are concerned, especially in the countries like US, China. They are also more focused towards artificial intelligence. So we also have to focus more on it, but it has to be in a balanced manner. That a job should not job creation has to be there on the basis of AI. It should not be lost of the use of AI. Friends, I if you would take also the like to. example of human, there is a tendency that human
they make mistakes, be it in their work or be it in their coding. But if you take the example of AI, it improves at a very fast pace. The data that it is receiving, it is receiving from thousands and millions of computers, whereas a human tendency is that it is receiving the data in a small amount. So the tendency of doing an error, it is very more in a person as compared to computers out there. The AI, it has been developing and it is improving at a very fast pace, and that is how it is going to replace the human. You can see the example of content writers now. You can easily create the content out there. Even the thumbnails of any YouTube videos you can easily create with the help of AI. Even there are videos that can be easily created using an app that using AI, that is AI Sora out there. So you see that lot of people have lost their jobs. Even portraits, sketches, it can be easily created. So same way, the IT professionals are also going to be replaced in the future with the help of computers. Not everyone, but many of the people would be replaced in the future. Talking about the jobs, I would like to give a reasoning about this. We are actually in the conversion phase of technology. As if we look back in the 1800s, when it was the industrial revolution that was going on, at that time also people used to think that the machines and the industry is going to take all the jobs, but people gradually converted their profession to a different level, and now they were actually were quite comfortable with that kind of technology. So it's currently at a conversion phase that we are facing. That's why we have this conscious of being feared about the AI taking jobs instead. But we actually would be leveling up and skilling up, and turning towards AI would be a great boon for all humankind. Exactly, also as Sahil said, give the example of the industrial revolution. I think AI will disrupt some jobs like the data entry, or the jobs which are repetitive, like data entry or collecting data. I think AI will disrupt these jobs, but the jobs where the human touch is necessary, I don't think that AI can disrupt. And even if AI disrupts, we know how evolution works, and humans will. It will take some time, but end of the day, humans will evolve and know how to tackle AI, and will save their jobs. As in a recent report by McKinsey, they said that AI can disrupt some jobs, but not all job. As End of the humans, day, we will. End as of the day, humans, we it is. will lead. Please go on. Please go on. Yes, I would like As to I was saying that. is that furthermore, AI has distinct advantages over humans. AI has certain advantages. One of this is better speed and memory capacity. Humans have very less amount of memory. Fewer physical constraints are there in AI, and the potential for more rationality, recursive self-improvement, it can also improve itself over a period of time. As the computational power of the server grows, AI system will eventually surpass the human brain's computational capacity. So it is evolving on a single everyday basis. But there are some things that has to be worked upon, as rightly said by someone who actually told ki if AI is more smarter than humans, it will kill someday, it will kill humans. That is not going to happen, because there has to be some control over that amount of AI that is being involved into certain machinery. We recently took an example of F-16s in US Air Force are being flown by AI systems. They have recently unmanned F-16 aircraft. They are flying using AI. So if we look at the positive side of it, I would say the bright side of it, it has some good use cases. Bolo, Also, I would like to add one point here that it has also cons as well. People are utilizing sometimes for their own purposes as well. Means if we see an example of the beauty pageant, means who are showcasing themselves on the social media platforms. Am I audible? audible, yes. Yes. So who are showcasing themselves on the social media platform. So they are using their body image as specific as their real image. So people are generally attracted towards that, and generally they are wasting their time as well. So this can be able to be a con as well. That instead of looking for them, that they should be able to use their contribution on the basis of using AI for their field, rather than only focusing on the content which social media provides, and the people who are provided
to generally get likes for themselves. So this can Friends, also become a con. Last Friends, one. in my opinion, I think AI is going to be a more curse as compared to boon, because we have seen that AI, it is being used for various other purposes. We can take the example of elections. The AI, it is also being used there as well, and there are fake deep fakes that are being created using AI. There are voice modules that have been created of the ministers out there, and it is being circulated in social media out there, thus creating a kind of internal security problems in any country out there. We also have seen the example of United States, where a deep fake video of Donald Trump was being circulated in order to tarnish his image, and that is also being done in various other countries. We have the example of China itself creating multiple videos, thus disturbing the internal security of any country. So you see, there are a lot of curse as compared to boon when we talk about AI out there, and certainly To give internal an security is the biggest problem. to Okay, give an assertive answer of let's this conclude this this. particular point, yes, sir, please go on. Let's conclude this because we have less amount of time left. Conclude करो फटाफट. गो मैंने बोला 2 बार, So किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी कंक्लूजन के बारे में. कोई आया ही नहीं, मुद्दे पे बातें बोलते जा रहे हो. वहां पे टाइम नहीं मिलता इतना. उसने बोला कंक्लूड, okay, खत्म. so Yeah, I agree with okay, the so Kamal. in the end, I think He's humans and AI should learn how to coexist as without I think we can develop and progress more with each other as humans will add AI and AI will help humans in many other ways. Like if there is an ancient script, we need दादा AI to कंक्लूजन के लिए decipher बोल रहा it, है. but not. कंक्लूजन I के would लिए like to give the बोल रहा है. conclusion. Yeah, I I would agree like to with the Kamal point that he's saying that AI is more than boon. It's a curse. Yeah, it's true. I think because in the today era, we are not able to handle the AI. So for now, it's a curse more than a boon. I would like to give the Further, conclusion I for this believe, whole I think whole group discussion both. topic, that we humans we need to take the responsibility to make the AI as an assistive tool rather than a dominating tool. That's why, and that's only the only way we can actually, as one of you mentioned about the coexisting together. So AI as also go into the automotive domain. So we basically need to have AI as an assistive tool rather than the dominating tool. Thank you. चलो खत्म. अब किसी को नहीं बोलना. अब फीडबैक ले लो. दादी गुड स्टार्ट, गुड शो, बट और पार्टिसिपेशन आ सकता था. बट थोड़े से तुम्हारे पास फैक्ट डेटा पॉइंट्स कम. मैं तो आज बोल ही नहीं रहा था बिकॉज मेरे पास तो एआई पे बहुत कुछ, मैं तो डेली लाइफ में एआई का कितना यूज़ करता हूँ. तो मैं बोल सकता था, बट आई वांटेड टू गिव यू गाइस अ चांस. साहिल सबसे अच्छा परफॉर्मर रहा आज के जीडी का. साहिल ने अच्छे से बोला. साहिल मेरी बातों को एक्नॉलेज भी करा है. साहिल ने कंक्लूजन भी लॉजिकल दिया है. वेरी नाइस. सो साहिल, गुड गुड. सो Thank you, sir. दानिश, सीडीएस का पेपर पास किए हो तुम और तुम बोल नहीं पा रहे हो, तो बहुत शर्मनाक बात है ये. तो आप एसएसबी सर में नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी सर, अटक रहा था नेटवर्क सर, मुझे बाकी किसी का नहीं दे नेटवर्क, रहा था सर. इस जीडी में पार्टिसिपेट करना है तो इंटरनेट का डेटा पैक रिचार्ज कर लिया करो. 20 रुपए में आता है 1 GB डेटा. सर वाईफाई पे हूँ सर, तब भी अब हो रहा भाई, है सर. हाँ तो चल ठीक है जो भी है. आई वॉन्ट यू टू पार्टिसिपेट इन अ वेरी वेल प्लान्ड मैनर. स्ट्रक्चर किया करो. जैसे मान लो मैंने टॉपिक दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बून और अ कर्स. तुम एक बार तुम उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट उठा लो, एक बार तुम उसका नेगेटिव एस्पेक्ट उठा लो. ये पवन गुप्ता की तरह ये मत करो कि नुकसान ही होगा, नुकसान ही. दैट पवन गुप्ता, दैट शोज कि यू आर अ वेरी पैसिमिस्टिक पर्सन. समझ में आया? तेरी बातों से मुझे ऐसा लगा कि यू आर अ वेरी पैसिमिस्टिक और वेरी नेगेटिव काइंड ऑफ पर्सन. तो कभी भी तूने कुछ भी कंस्ट्रक्टिव पॉइंट नहीं बोला, कुछ ऐसा पॉइंट नहीं बोला जहां से ऑप्टिमिज्म थोड़ा सा भी दिखे. बात समझ में आ रही है? तो ये एटीट्यूड भी नहीं शो करना है. एक चीज को Yes, sir. बोलने के 10 तरीके होते हैं कि नहीं नहीं, अरे भाई तूने यूज किया है, यू नो हाउ. कभी तुमने खुद, अगर तुम 2024 में मई के महीने में हो, देयर आर लॉट मेनी स्टूडेंट्स आर यूजिंग एआई इन स्टडीइंग एंड ऑल, पता नहीं क्या क्या. मेरे यूट्यूब वीडियोस का सबका एसईओ एआई कर रहा है आज की डेट में. मेरे पास कोई यूट्यूब मैनेजर नहीं है, मैं खुद ही करता हूँ मैनेज सब कुछ. एआई इज हेल्पिंग मी अ लॉट इन कंटेंट शेड्यूलिंग से लेके सब कुछ. ठीक है. टाइटल टैग, डिस्क्रिप्शन, मेटा डेटा सब मेरे को एआई देता है निकाल के. आई हैव सम टूल्स दैट आई यूज. जब मैं काम करता था, व्हेन आई वाज वर्किंग, आई वाज इन अ जॉब, आई हैड पीपल एट माय डिस्पोजल, आई हैड अ टीम टू टेक केयर ऑफ. अभी आई एम रनिंग अ स्टार्टअप. आई हैव टू डू ऑल द थिंग्स ऑल अलोन. फॉर पीपल लाइक मी, एआई इज अ बून. ठीक है. तो
पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, उसके बारे में बोलो। हाँ, देयर आर सम चैलेंजेस। नेगेटिव को ऐसे नहीं बोल सकते ना डायरेक्टली, जैसे तुम एकदम खुले मैदान में आ रहे हो कि यार नेगेटिव ही नेगेटिव है, ये है वो है, यही दिक्कत वही दिक्कत। भाई एटीट्यूड गलत है तुम्हारा, ये चेंज करो जीवन में अपना नजरिया थोड़ा सा। रविराज बघेल भाई तू बोला तो है, बट तेरा ज्यादा पार्टिसिपेशन मुझे लगा नहीं। कमल वॉज स्पीकिंग गुड। शिवम शर्मा तो शांति था, कुछ बोला ही नहीं है। शिवम मेरे को नहीं याद है भाई तू बोला या नहीं बोला, मुझे तेरी आवाज नहीं आई तेरी। शिवम, एम आई ऑडिबल? पता नहीं भाई, अगर तुम इस जीडी में रह के पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हो तो मुझे नहीं लग रहा कोई फायदा है रिमूविंग यू फ्रॉम द ग्रुप। यहाँ पे उन्हीं बच्चों को आना है जिनको पार्टिसिपेशन करना है, जिनको अपनी कॉम स्किल सुधारनी है और थोड़ा सा इनपुट लेना है मेरे से। उन्हीं बच्चों को आए, वही बच्चे आए तो बेहतर है। यहाँ पे आके केवल सुनो मत, यहाँ पे आके पार्टिसिपेट करो। केशव का बैच तुझे पता है बैच वास आउट हुआ है दाजी? केशव का बैच वास आउट हुआ है, पूरा लड़ गए थे लड़के वहां पे एसएसबी में, भगा दिया भाई, एक भी बच्चा स्क्रीनिंग नहीं किया। तो ऐसी सिचुएशंस का तुम सिमुलेशन कर सकते हो कि वहां पे क्या क्या भसड़ हो सकती है, कैसे कैसे लड़के मिल जाएंगे तुमको। ठीक है साहिल, तो रिपीटर है ना आई गेस, जहां तक मुझे याद है साहिल, आई थिंक यू आर अ रिपीटर। Yes, sir, one time conference outs. हाँ, तो साहिल को पता है, साहिल नपातुला सदा सदा बोल रहा था, उसको पता है चीजें। हिमानी, तुम भी रिपीटर वाली कैटेगरी में ही हो, तुम काफी सीनियर बच्चे हो, यू हैव बीन एयर विंग कैडेट, तुम उस माहौल में रहे हो, अब तुम एलपीयू की छात्र हो, तुम बड़े बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हो आजकल। तो तुमको भी मैं इनकरेज करूंगा कि तुम ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करो। तेरा एनसीसी स्पेशल का आएगा एसएसबी, तो उसको दे दे, कि उससे भी तो ओटी जाना है, सीडीएस भी ओटी, सीडीएस हालांकि तुम्हें देना है, बट आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर एनसीसी स्पेशल एंट्री एंड प्रिपेयर करके देना है। दादी ऑलरेडी सर के पास है, दादी से पर्सनली कनेक्ट कर लो, आपस में लूप इन हो जाओ। और ठीक है, दादी के साथ लूप इन हो जाओ